हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ MPCE 3-4 यानी कि इग्नू का जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन है MAPC में, उसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है आपका विच इज़ MPCE 034 सेकेंड ईयर वालों के लिए है ये। तो उसमें आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी होती है। तो मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल दिखा रही हूँ फॉर रेफरेंस कि आप कैसे बना सकते हैं। तो हमें 5 प्रैक्टिकल्स कराए गए थे और ये है इंडेक्स। ये सबसे पहले आपका टाइटल पेज आएगा, उसके बाद आएगा आपका इग्नू का आईडी कार्ड, फिर अपेंडिक्स आएंगे जिसमें सर्टिफिकेट आएगा और एक्नॉलेजमेंट आएगा। उसके बाद इंडेक्स लगाना है आपको कि आप कौन-कौन से प्रैक्टिकल्स कर रहे हो। तो हमें 5 प्रैक्टिकल्स कराए गए थे, बेसिकली 5 ही कराए जाते हैं। ये आपके एकेडमिक काउंसलर पे भी डिपेंड कर सकता है कि वो कौन से कराते हैं, हमें ये कराए गए थे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स, लाइफ वैल्यू इन्वेंटरी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। तो पहला इंडेक्स पेज आएगा, इसमें आपको पेज नंबर वगैरह सब रखना है। उसके बाद सेकंड में अब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा लिखना। तो पहले प्रैक्टिकल में आपको लिखना है प्रैक्टिकल नंबर, टाइटल, फिर ऑब्जेक्टिव जिसमें 2-3 लाइंस आपको बताना है कि ये टेस्ट क्या करेगा एंड इसका इंट्रोडक्शन देना है आपको रफली हाफ पेज या 1 पेज का। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट में आपको एक्सप्लेन करना है कि टेस्ट में आप क्या करने वाले हैं, आपका टेस्ट के मेजर्स क्या हैं, कौन से कंस्ट्रेंट्स को वो मेजर कर रहा है और इसको हम कैसे पर्सनालिटी वैल्यूएशन में यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में आएगा मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जिसमें आप लिखेंगे सारे मटेरियल्स जो भी आपने यूज़ करे हैं ड्यूरिंग द टेस्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर टेस्ट। और उसके बाद आएगा प्रोसीजर। प्रोसीजर में प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट, इंस्ट्रक्शंस गिवन आपने अपने सब्जेक्ट को जिन पे आपने टेस्ट किया उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी। फिर मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल फाइल्स ली थी, मैंने मतलब प्रैक्टिकल शीट्स ली थी 1 साइड रूल्ड वाली। तो 1 साइड पे मैंने जो लेफ्ट साइड होती है प्लेन वाली, उस पे मैंने जो एक्चुअल टेस्ट था मेरा, जो मैंने कंडक्ट किया था, वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का है क्वेश्चनेयर जो मैंने अपने कैंडिडेट को दिया था। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे उसके बाद आप कि कैसे आपने स्कोरिंग करी, क्या क्या स्कोर्स ऑब्टेन करे और ये सारी चीज़ें। फिर इंटरप्रिटेशन लिखना है हमें कि उस स्कोर का इंटरप्रिटेशन क्या है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हाईएस्ट स्कोर मेरा अकोमोडेटिंग में आया था, तो अकोमोडेटिंग पर्सनैलिटी टाइप है उसकी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, उसके बारे में बताएंगे। और कंक्लूजन में आप बताएंगे कि ये ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है और उनको क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। तो इस तरह से एक प्रैक्टिकल कंप्लीट होगा। फिर दूसरा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रोसीजर। फिर यहाँ पे मैंने इसका लेफ्ट साइड पे क्वेश्चनेयर जो है और स्कोरिंग शीट जो थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी थी। ये डिपेंड करता है, आप ऐसे अटैच भी करा सकते हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन भी बाइंड करा सकते हैं, या फिर आप नहीं भी लगा सकते, बस आप स्टेटिस्टिक्स दिखा दीजिए, टेबल बना के दिखा दीजिए या फिर ग्राफ बना के दिखा दीजिए। ये लगाना कंपल्सरी नहीं है, बट अब क्योंकि आपने टेस्ट करा ही है, आपके पास वो शीट्स होंगी तो आप वो लगा दो, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, राइट। तो ये सेकेंड टेस्ट था। उसके बाद लाइफ वैल्यू इन्वेंट्री में सेम तरीके से टेस्ट होगा, सारी चीज़ें लिखनी है। और इसमें मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया था क्योंकि इसका टेस्ट का थोड़ा मतलब लंबा होता है और लाइक 2-3 स्कोरिंग शीट्स होती हैं, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाई, मैंने सिर्फ यहाँ पे ग्राफ बना दिया था। तो ये 14 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, 14 वैल्यूज़ होती है एक ह्यूमन की, जिनको ये टेस्ट करता है कि एक इंसान में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद ये था, इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किया, वही डिस्क्रिप्शन और मटेरियल रिक्वायर्ड, पार्टिसिपेंट प्रोफाइल, प्रोसीजर फॉर द टेस्ट, स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन में आप टेबल ज़रूर बनाइए कि आपने स्कोर्स जो ऑब्टेन करे उनको आपने कैसे इवैल्यूएट किया, परसेंटेज निकाल के किया या हाईएस्ट स्कोर कैसे कैलकुलेट किया, ये सब आपको टेबल बना के दिखाना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये मैंने सेंटेंस कंप्लीशन पूरा ही विद इन द फाइल बाइंड करा दिया था क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स थी और हर पेज के नीचे स्कोरिंग बॉक्स था। तो ये ऐसे हो गया। लास्ट था मेयर्स ब्रिग टाइप इंडिकेटर। सिमिलरली ये भी पूरा टेस्ट लिखा है मैंने ऐसे, और इसमें स्कोरिंग शीट लगा दिया लेफ्ट साइड पे एंड स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन करा है और कंक्लूजन, यही सारी चीज़ें। सो बेसिकली अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कौन सा टेस्ट आपको कराएंगे ना, ये आपके
एकेडमिक काउंसलर यानी कि टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा टेस्ट आपको कराते हैं पाँचों में से। और जो आप प्रैक्टिकल क्लासेस में, जब आपकी इग्नू की प्रैक्टिकल क्लास होती है ना, तो उसमें आप लोगों को आपस में, जैसे अगर सपोज 6 बच्चे या 8 बच्चे क्लास में थे, तो आपस में एक दूसरे का आप टेस्ट ले सकते हैं उस टाइम पर, और वही शीट आप यूज़ कर सकते हैं आगे जाके, क्योंकि अब प्रैक्टिकल ऐसा होता है इग्नू में कि आपको कोई सब्जेक्ट अपने साथ नहीं ले जाना और वहाँ पे प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना। आपको ये फाइल बना के ले जानी होती है और आपको इसी फाइल में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके एग्जामिनर या एक्सटर्नल जो भी होंगे प्रोफेसर, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने सपोज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस इंडेक्स में क्या किया, तो ये भी पूछ सकते हैं कि पूरा टेस्ट आप एक्सप्लेन करो ब्रीफली कि आपने क्या किया। तो आपको पूरा डिटेल में, ऐसा नहीं कि पूरा इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन पढ़ के सुनाना है, बस आपको ये रफली पता होना चाहिए कि टेस्ट किस बेसिस पे है, किस तरह का टेस्ट है, प्रोजेक्टिव है या कैसा है, और फिर उसमें कौन से ट्रेड्स हम मेजर करते हैं, स्कोरिंग कैसे होती है, फिर आपका जो सब्जेक्ट था उसकी किस तरह की पर्सनैलिटी टाइप आई थी, उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, राइट। तो बेसिकली आप जब प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करते हैं इग्नू में, जब आपके प्रोफेसर आपको सिखाते हैं कि टेस्ट कैसे होता है, उस टाइम पे जो आप स्कोरिंग शीट्स यूज़ करेंगे ना, जो आप स्कोरिंग शीट्स एक दूसरे के साथ टेस्ट कंडक्ट करके निकालेंगे, जैसे ये वाला है, ये मैंने अपने स्कोरिंग शीट अब जो मैंने अपने सब्जेक्ट पे मेरे साथ जो स्टूडेंट थी उनके साथ ये किया था, तो मैंने यही लगा दी यहाँ पे, बिकॉज यूजुअली इसका टेक्निकल मतलब तो ये है कि आपने खुद से टेस्ट एडमिनिस्टर करा किसी पर बाद में, बट हम क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास में करते ही हैं, हमें नॉलेज हो ही जाती है, तो वही शीट्स भी लगा सकते हो और उन शीट्स को पेंसिल से फिल करो, रफली फिल करो, और ताकि बाद में आप उन्हें नीट एंड क्लीन वे में रीफ्रेस करके या कुछ भी करके आप अपनी फाइल में लगा सको। तो इस तरह से ये पूरा आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। आपकी क्लासेस के अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के अंदर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाता है। फाइल वहीं सबमिट हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही इसका एक पीडीएफ बना के रख लिया था, ताकि मैं आगे रेफरेंस के लिए किसी को दे सकूँ अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो। तो दिस इज़ द फाइल, और फाइल मेरी सबमिट हो चुकी है। कल मेरा टेस्ट था प्रैक्टिकल का, तो बहुत ईज़ी था, ऐसा कुछ नहीं। आप बस 5 ही टेस्ट हैं, तो पाँचों के आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए और स्कोरिंग अच्छे से पढ़िए कि आपने स्कोरिंग कैसे करी है सबकी, और आपके सब्जेक्ट का क्या ट्रेट निकल के आया था इन दी एंड, कंक्लूजन क्या था, आपने उन्हें क्या स्ट्रैटेजीज दी, ये सब ध्यान रख के जाइएगा तो ईजी रहता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन है और आपको ये फाइल चाहिए मेरी, इसका पीडीएफ चाहिए, मेरे पास पीडीएफ है सेम जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है पूरा। तो अगर आपको ये चाहिए मुझसे पीडीएफ, तो आप मुझे इस नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। मेरी और भी ऑनलाइन सर्विसेज है रिगार्डिंग साइकोलॉजी, तो उनको आप देख सकते हैं और इस पीडीएफ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि पूरी फाइल में हम आपको बना कर दें, या आपको पूरा रिटन, हैंड रिटन विद ऑल दीज टेस्ट, ये सारी स्कोरिंग शीट के साथ आपको अगर फाइल चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं तो ये भी सर्विस अवेलेबल है। सी आई विल बी पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट फॉर द पीडीएफ ऑल्सो, क्योंकि ये मेरी मेहनत है, मैंने कहीं से बनवाया नहीं है और मेरा हार्ड अर्नड एफर्ट है। मैं साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च कर रही हूँ, तो ये पार्ट ऑफ माई लाइफ है, मेरी इन्वेस्टमेंट है इसमें, टाइम की, एनर्जी की, नॉलेज की, हर चीज़ की। तो थोड़ा सा मैं चार्ज करूँगी पीडीएफ के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, इट्स अ वेरी नॉमिनल चार्ज, आपको लिंक में दिख जाएगा। और अगर आपको हैंड रिटन पूरी फाइल चाहिए, जो कि रफली 45 या 50 पेजेस की फाइल बनती है ये हैंड रिटन, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। उन सब के लिए आप मुझे या तो कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।